और तीसरा भाई ये अपना बेड है। जैसे जैसे शाम हो रही है ना भाई, माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना इधर। भाई इस टाइम पे कोई नहीं है, तुम्हारा भाई है अकेला। बराबर होते हैं भाई इंडिया के 500 रुपए के। सोवियत यूनियन के टाइम पे ना इस स्कूल के कुछ पार्ट्स पब्लिक के लिए बनते, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक। हाउ मच फॉर वन? इस जगह की हिस्ट्री। और सर्दियों में भाई यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए देखो इन्होंने ये पाइप्स लगाए हुए हैं अंदर, हजारों साल पुरानी है भाई। लेट मी टेस्ट इट। चलते हैं अब इधर से। गुड इवनिंग गाइज। तो भाई अभी हॉस्टल में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हो। और हॉस्टल अच्छा है भाई, गार्डन वगैरह सब कुछ है इधर। ये देखना भाई कितने फूल वूल लग रहे हैं। और इधर भाई बैठने का भी बढ़िया बना रखा है इन्होंने, पानी चल रहा है। तो भाई ये वाली पेंटिंग देख के कुछ गलत मत समझना। ठीक है चलो आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ। भाई मुझे लग रहा है कोई नहीं है इसमें, मैं ही हूँ अकेला। देखो जी ये इनका रिसेप्शन एरिया है। हियर वी हैव स्मॉल वॉशरूम। ठीक है, बट यहाँ पे हॉस्टल्स की अच्छी बात ये रहती है भाई, पानी गर्म मिलता है 24 आवर्स। यहाँ पे पानी गर्म मिलता है। और ये देखो जी इधर रेफ्रिजरेटर है विच इज़ नॉट वर्किंग। रूम है, मतलब एक ही रूम है, उसमें 3 बेड लगाए हुए हैं। ये रहा एक बेड, 2 बेड, और तीसरा भाई ये अपना बेड है, क्योंकि इधर चार्जिंग प्लग्स थे तो इसलिए तुम्हारे भाई ने ये वाला बेड ले लिया। इधर सामान खिलरा पड़ा है भाई। तुम्हारा भाई अभी नहा धो के आया है, 3 बजे उठा था सो के, अभी बज रहे हैं 4। इससे कुल लेक बिल्कुल पास में ही है यहाँ पे, मतलब 10 मिनट लगेंगे वॉकिंग डिस्टेंस से पहुंच जाऊंगा। तो चलता हूँ अब बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ भाई। बाकी हॉस्टल की ओनर थी यार, वो रशियन है, बड़ी बढ़िया थी वो। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है भाई 850 रुपये पड़ा है 1 नाइट का। और बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे। चलते हैं अब बाहर, शूज़ पहनता हूँ और निकलते हैं। गेट पे ना लॉक लगा है विद पासवर्ड। वैसे तो इसका पासवर्ड है 5 और 7। पहले मेरा प्लान था कि मैं जैकेट ना पहनूं, पर मुझे लग रहा है कि शाम में ना यहाँ पे ठंड हो जाती है भाई। सुबह रात को ना 3 बजे मैंने टेम्परेचर चेक करा 13, दिन में चेक करा 26। डबल हो जाता है दिन में, रात को हो जाती है ठंड भाई पूरी यहाँ पे। तो मैंने सोचा जैकेट पहन ही लेते हैं यार। तो नई टी शर्ट नहीं खरीदी थी हमने भाई काराकोल बाजार से। ये वो है, माउंटेन से घिरी हुई वैली है भाई, चोपला नाता। भाई नाम में कोई दिक्कतें हो रही हो प्लीज़ डोंट माइंड। सामने देखोगे आप लेक। भाई लेक के बारे में अभी नहीं कुछ बता रहा, लेक के बारे में बताऊंगा लेक पे पहुंचने के बाद। कुछ खाए भी नहीं है, भूख भी लग रही है। सुबह बस उन भैया के हॉस्टल में ही ब्रेकफास्ट करा था हैवी, उसके बाद कुछ नहीं खाया ना पानी पिया। पानी की बोतल भूल गया था यार वहीं पे। व्हाट नेक्स्ट? तो भाई रास्ते में चलते चलते ना मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा है भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। तो ये चिकन वगैरह, शौरमा, बर्गर, फ्राइज ये सब रखते हैं। तो मैंने बोला है इसको भाई मुझे चाहिए चिकन शौरमा। तो भाई चिकन शौरमा खाएंगे पहले, फिर निकलेंगे। और इधर भाई ये जनाब देख लो। हेलो हेलो। गुड, वेरी गुड। Yeah, I'm going now. JT Ugas, I went to mountain. I speak a little English. भाई ये बंदे पूछ रहे हैं कि भाई किर्गिस्तान कैसा लग रहा है। जिस देश में मैं खड़ा होता हूँ भाई, उस देश के लोग अगर पूछेंगे तो मैं अभी बुरा थोड़ी ना बताऊंगा कि भाई बेकार है। वो तो भाई जाने के बाद ही बताते हैं लोग कैसा है। भूख लग रही है भाई, दे दे भाई कुछ खाने के लिए बंदे। आ गया है भाई अपना खाना, लेट मी टेस्ट इट। पे किया है मैंने भाई 200 रुपये। चिकन शौरमा खा लिया है भाई ने। चलते हैं लेक की तरफ। लेक की प्रीमिसेस में आ गए हैं अब हम। यहाँ से लेक का एरिया स्टार्ट हो जाता है। एज यूजुअल जितनी भी टूरिस्टिक चीजें होती है ना भाई, कोई टिकट का तो नहीं है ना यहाँ पे भाई। ये लगा तो रखे हैं। अबे यार टिकट है क्या? चेक करना पड़ेगा भाई, 1 मिनट रुकना यार। क्या ही है भाई, लेक का भी इन्होंने भाई नेचुरल चीजों का भी टिकट बना दिया। बस 1 टिकट प्लीज। हाउ मच फॉर 1? 500. ओके 500 रुपये का टिकट आया है। 500 किर्गिस्तानी सोम बराबर होते हैं भाई इंडिया के 500 रुपये के। स्कैन करते हैं क्यों है। चल वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्टिक प्लेसेस में से एक है किर्गिस्तान के। और भाई ये लेक इतनी बड़ी है ना, मतलब अगर लंबाई की बात करें ना तो 180 किलोमीटर तो लंबी है और ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर चौड़ी है। एक साइड खड़ा हो जाएगा ना बंदा तो दूसरी साइड से किनारा नहीं दिखता, ऐसे लगता है भाई समुंदर है, कहीं बाली में खड़ा है बंदा। तो चलो देखते हैं। अब मैं पहुंचने वाला हूँ इसको लेक पर। वैसे इन्होंने जो टिकट रखा हुआ है ना भाई, बस ये अपना इन्होंने थोड़ा सा इधर वेल ऑर्गेनाइज कर दिया है चीजों को, और बस यही जनता से अपने पैसे वसूल लेते हैं। तो बात करते हैं अब इसको लेक की। पहुंचने वाला है इसको लेक पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो रही है। इधर मुझे दिख रहा है पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग, स्कीइंग कर रहे हैं। इसको लेक को क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं, सिर्फ किर्गिस्तान में ही नहीं पूरे सेंट्रल एशिया में। प्री वेडिंग शूट चल रहा है। किधर से है यार इसका रास्ता? हाँ इधर से ही है वैसे तो, पर चलो वैसे एक गेड़ा मार के आते हैं उधर, फिर एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि 500 रुपये दिए हैं भाई।
ऐसे तो जाने नहीं देंगे। लेक पे आने के लिए ना सिर्फ यही एक एंट्रेंस नहीं है इधर का, कई जगहों से भी आ सकते हो। ये एक गवर्नमेंट एंट्रेंस है जो इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बनाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ना बीचेस बना रखे हैं आप वहाँ पे जा सकते हो बिना किसी टिकट के। तो अब हम ऑफिशियली आ गए हैं भाई इस्सकुल लेक पर। तो आपको इसके बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस्सकुल का मतलब होता है वार्म लेक, मतलब बाहर कितनी भी ठंड हो ये लेक कभी भी नहीं फ्रीज होती भाई, जितनी मर्जी भाई बाहर बर्फबारी हो जाए पर ये नहीं फ्रीज होगी। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सैलाइन लेक मानी जाती है और माउंटेन्स लेक्स में भी दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स में से एक है भाई ये। अगर आप सामने देखोगे ना भाई तो दूसरा किनारा प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पे खड़े होगे ना ऐसे लगेगा कि भाई समुद्र में ही खड़ा है बंदा। तो भाई ये लेक इतनी मैसिव है ना कि इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर तो भाई ये लंबी है, और इसकी विड्थ की बात करें, अगर चौड़ाई की बात करें तो 60 किलोमीटर लंबी है भाई। टोटल एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो इसका 6200 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। इधर भाई फोटोशूट चल रहे हैं, बाकी यहाँ से आता है बढ़िया व्यू। और भाई लेक के ना चारों तरफ तियानशान माउंटेन्स हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे लेकिन आपको सामने नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि लेक का किनारा नहीं दिख रहा, तो भाई माउंटेन्स कहाँ से दिखेंगे। और जी कुछ लोग कायाक वगैरह भी कर रहे हैं भाई इस लेक में। पानी वैसे इतना कुछ खास ट्रांसपेरेंट तो नहीं है लेकिन हाँ सही है, पर थोड़ी थोड़ी नीचे की भाई सरफेस दिख रही है पानी की। तो भाई यहाँ समर में ना वेदर बिल्कुल प्लीजेंट वेदर रहता है, इसलिए जून से सितंबर तक टूरिस्ट की काफी भीड़ भी होती है यहाँ पे। अभी वैसे इतना टूरिस्टिक है नहीं, होटल हॉस्टल्स भी खाली से ही पड़े हुए हैं जैसा कि मेरा था। स्विमिंग कर सकते हो, बोटिंग, जेट स्की, पैडल बोर्डिंग भी होती है जो पाँव से चलाते हैं ना। हॉर्स राइडिंग तो नहीं दिख रही मुझे इधर कहीं। साइकिलिंग, कैंपिंग वो वाली नहीं भाई जो वैसे कैंप कर लेते हैं, उसकी परमिशन लेनी होती है। और सनसेट एंजॉय कर सकते हैं भाई। इस वाली लेक में ना कई तरह की ना फिशेस की भी स्पीसीज हैं यहाँ पे, और माइग्रेशन सीजन में यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं सर्बिया वगैरह से। किर्गिस्तान की टूरिज्म आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सिंबल अगर कोई है तो वो ये है भाई इस्सकुल लेक। जैसा कि हर एक जगह पे होता है कि जो भी कोई पुरानी चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड या बहुत ज्यादा टूरिज्म जहाँ पे होता है वहाँ पे ना कुछ सुपरस्टिशियस थिंग्स भी होती हैं। तो भाई यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। लोकल लेजेंड्स के हिसाब से भाई इस लेक के नीचे एक डूबा हुआ एंशिएंट सिटी है और कई आर्कियोलॉजिस्ट को अंडर वाटर र्यून्स और कई ओल्ड आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं वैसे। पर अभी रिसर्च भी चलती रहती है भाई यहाँ पे कि यहाँ पुरानी सिविलाइजेशन थी या नहीं थी, मतलब ये सब चीजें। और भाई वो जो फ्रीजिंग वाली बात मैंने बताई थी कि बाहर बर्फ पड़ती थी लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वार्म रहती थी ये लेक। तो आप सोच रहे होंगे भाई इतनी ठंड में ये लेक फ्रीज क्यों नहीं होती, तो इसका रीजन है इसका हल्का सा ना वाटर साल्टी है, बहुत ज्यादा डेप्थ और नीचे से आने वाले वार्म अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है इस्सकुल यानी कि वार्म लेक। भाई इस टाइम पे कोई नहीं है, तुम्हारा भाई है अकेला यहाँ पे। अभी अभी कितने सारे लोग थे फोटो खिंचा रहे थे। तो पुराने टाइम में ना किर्गिज नोमैड्स अपने हॉर्सेस और सीप्स लेकर इसी के आसपास समर्स में कैंप लगाया करते थे। आज भी आपको ट्रेडिशनल यर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, वो है भाई उस वाली साइड में। यहाँ से कैमरे में दिखेगा नहीं लेकिन उधर है, और उनको आप रेंट भी कर सकते हो, जिनका रेंट भी भाई बहुत महंगा होता है, 4-5 हजार रुपए के आसपास। किर्गिस्तान ईगल हंटर्स के लिए भी फेमस है। गोल्डन ईगल को ट्रेन करके हंटिंग की ट्रेडिशन आज भी यहाँ विलेजेस में जिंदा है, लोग करते हैं भाई। और सोवियत सीक्रेट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, इसको आप शॉकिंग फैक्ट कह सकते हो। सोवियत यूनियन के टाइम पे ना इस्सकुल के कुछ पार्ट्स पब्लिक के लिए बनते, यहाँ सोवियत नेवी सीक्रेटली अंडर वाटर वेपन्स टेस्ट करती थी, इसलिए ये एरिया काफी सालों तक मिलिट्री जोन भी रहा है। और रही बात भाई बेस्ट सनसेट देखने की मेरे पीछे, तो भाई सनसेट की अगर मैं बात करूं, अगर आप सनसेट लवर हो तो इस्सकुल का सनसेट सेंट्रल एशिया के बेस्ट सनसेट्स में काउंट होता है। इवनिंग में माउंटेन्स ऑरेंज और पिंक कलर के हो जाते हैं भाई शाम को, जैसे कि मैंने कल भी उधर काराकोल में आपको दिखाया था 7 बुल्स वाले जो माउंटेन्स थे। तो दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां एक साइड स्नो कैप माउंटेन्स हैं और दूसरी साइड बीच का फील मिल जाता है। तो इस्सकुल उन्हीं कुछ रेयर प्लेसेस में से एक है भाई। अगर वाटर क्वालिटी की बात करें भाई तो लेक का पानी इतना क्लीन है कि कई लोग इसे नेचुरल मिनरल वाटर भी बोल देते हैं। पोल्यूशन बहुत कम है इधर कंपेयर टू फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। तो इस्सकुल यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये वाली लेक। यहाँ नेचर और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और भाई शाम होते ही सार यहाँ पे ना पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। लोकल फैमिलीज, टूरिस्ट, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, मतलब बाहर वाली साइड में बिल्कुल फेस्टिवल जैसा माहौल हो जाता है। अभी तो सनसेट होता है भाई 7:30-8 के आसपास। तो भाई अगर आप कैंपिंग करते हो और वेदर क्लियर हो तो रात में मिल्की वे भी देखने को मिल सकता है। लाइट पोल्यूशन बहुत कम है यहाँ पे। तो वेदर की अगर मैं बात करूँ भाई, कैमरा घुमा देता हूँ भाई, एक छोटा सा शिप आ रहा है। तो भाई यहाँ पे वेदर हर 15-20 मिनट में चेंज हो सकता है। अभी जैसे धूप है तो थोड़ी देर में हवा और क्लाउड
बोट्स भी आ सकते हैं भाई। तो इससे कुल में 100 से भी ज्यादा रिवर्स और स्ट्रीम्स गिरती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लेक से कोई भी रिवर बाहर नहीं निकलती। पानी या तो इवेपोरेट हो जाता है भाई, या फिर अंडरग्राउंड सिस्टम में चला जाता है। तो गाइस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस्कुल दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एल्पाइन लेक है, यानी कि इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक। पुराने सिल्क रोड के ट्रेडर्स इसी लेक के पास से गुजरते थे भाई। इस जगह की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है भाई। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 1.5 आवर स्पेंड किया है। तो कुछ बोनस फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। तो भाई इस्कुल की मैक्सिमम डेप्थ लगभग 668 मीटर है, यानी कि 668 मीटर। इसमें 80 से ज्यादा रिवर्स और स्ट्रीम्स गिरते हैं, लेकिन इस लेक से कोई रिवर बाहर नहीं निकलती। ये किर्गिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे फेमस डेस्टिनेशन है और हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लाइक मी। भाई घंटे हो गए बैठे बैठे 2.5। मैं सोच रहा था यार सनसेट देख के ही जाऊं। 7:15 बज रहे हैं इस टाइम पे, और सूरज देख लो भाई कितना चिलचिलाती धूप दे रहा है। अभी कहाँ से सनसेट हो जाएगा यार, लग रहा है 1 घंटा और लग जाएगा। क्या करूँ, कहीं नहीं जा सकता सनसेट के चक्कर में। तो फिर निकलता हूँ भाई मैं यहाँ से। पर भाई ये वाले माउंटेन्स देखो, जैसे जैसे शाम हो रही है ना भाई, माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना इधर। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी हियर, यू नो। भाई बहुत ज्यादा टूरिस्ट है नहीं इधर, मुझे लग रहा है भाई 500 रुपए का जो टिकट दे रहे हैं ना वो, इसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे। और जबकि यहाँ पे और दूसरी जगहें भी है भाई। अगर आपने आना है ना और 500 रुपए खर्च नहीं करने, तो देख लेना आप यहीं लेक के आसपास ना जो मेन एंट्रेंस है ना, उससे आगे पीछे जाके उधर से नीचे उतर के आप वहाँ बीच साइड चले जाओ। ठीक है, उधर भी भाई देखो कितने लंबे बीचेस इसकी कोस्ट लाइन सी बना रखी है। ये पूरा लंबा बना रखा है। बहुत कम लोग आ रहे हैं भाई टिकट लेके, तो बेवकूफ ही होंगे मेरे जैसे। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया इस चीज का। 7:30 बज गए, चलते हैं अब इधर से। तो आगे देखता हूँ भाई अब किधर जाना है। इस्कुल लेक को घूम घाम के तुम्हारा भाई आ गया है फाइनली अपने हॉस्टल में। हॉस्टल क्या है भाई, तुम्हारा भाई आज राजा है। कोई नहीं है भाई, सारा खाली पड़ा हुआ है। वॉशरूम की लाइट बंद कर दूं। तो यही आज की अपडेट थी भाई। 3-4 कमरे हैं इधर, और कितने होंगे, 10-12 बेड होंगे। तुम्हारा भाई अकेला है भाई। और सर्दियों में भाई यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए देखो इन्होंने ये पाइप्स लगाए हुए हैं अंदर, ताकि गर्म पानी आ सके और जिससे रूम का टेम्परेचर बना रहे, हीट बनी रहे। आज के दिन को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक द इस्कुल लेक। इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram. See you guys later in the next video.